नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इंतजाम। लगता है कि पकौड़े बन रहे हैं। बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। जरा पूछो तो बहू से। प्रमोद जी बिल्कुल बच्चों की तरह चहकते हुए बोले। हाँ, खुशबू से तो लग ही रहा है कि पकौड़े बन रहे हैं, लेकिन पूछते हुए डर लगता है। अभी गुस्सा जाएगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संगीता जी ने अपनी बेबसी जताई। अच्छा, एक बार पूछ लो, वैशाली बेटा, क्या पकौड़ियाँ बना रही हो? अगर बना रही हो तो दो चार बाबूजी के लिए भेज देना। संगीता जी बहुत आहिस्ते से बोली। सबके लिए नहीं बना रही हूँ, शौर्य का मन था, बस उसी के लिए थोड़ी सी बना दी। इतना कहकर वैशाली बड़बड़ाने लगी। कोई भी चीज़ बनाओ, इन लोगों को पहले महक आ जाती है। बुढ़ा गए हैं, लेकिन अभी तृष्णा नहीं मरी। जब देखो तब हर चीज़ खाने को लालायित रहते हैं। कोई चीज़ अपने मन की बनाकर खा नहीं सकते। रहते ऊपर हैं, ध्यान नीचे ही लगा रहता है। इतना सुनकर संगीता जी चुपचाप आंखों में आंसू भरकर वापस लौट आईं और उसको देखकर प्रमोद जी सब कुछ खुद ही समझ गए। माँ बाप का इकलौता बेटा अजय, अपने मम्मी पापा का बड़ा लाडला। अपनी हैसियत के अनुसार दोनों लोग उसकी हर इच्छा पूरी करते। अपना छोटा सा पर निजी मकान, ईश्वर का दिया सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। अजय के बड़ा होते होते दोनों लोग उसकी शादी के सपने सजोने लगे। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी कर दूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। और पापा का रिटायरमेंट भी 2-4 सालों में हो जाएगा। उससे पहले ही शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। मम्मी, मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। लड़की के पापा नहीं हैं, बस माँ है। ये तो और भी अच्छी बात है। हम लोग लड़की ढूंढने से बच गए। और पापा ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कौन हम लोगों को दहेज चाहिए? ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। कम से कम मम्मी ही हैं, वही बड़ी अच्छी बात है। प्रमोद जी और संगीता जी ने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। संगीता जी वैशाली का मुंह देख देख कर सिहाती रहती और वैशाली भी उन लोगों का मान सम्मान करती। अचानक एक दिन धमाका हुआ। वैशाली की मम्मी सुधा हमेशा के लिए उन लोगों के साथ रहने के लिए आ गईं। संगीता जी को उनका आना बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है कि समधन जी यहीं रहेंगी तो मुझे दुसरिया हो जाएगा। लेकिन उस दिन से वैशाली का व्यवहार उन लोगों के प्रति बदल गया। संगीता जी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके शादी में जाना पड़ा और प्रमोद जी भी साथ में गए और घर की चाबियां वैशाली को सौंप गए। लेकिन लौटकर जब आए तो घर की कायाकल्प ही बदल गई थी। मम्मी जी, आप लोग ऊपर के कमरे में रह लीजिए। मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए आप लोगों का कमरा मम्मी को दे दिया। वैशाली ने सफाई पेश की। मेरे कौन पैर बहुत मजबूत हैं, कहना चाहती थी संगीता जी, लेकिन लड़ाई झगड़े को सोचकर चुप लगा गईं। आप चिंता ना करिए, आप लोगों का खाना पीना ऊपर ही पहुंचा दिया करूंगी। वैशाली ने नीचे आने का रास्ता ही बंद कर देना चाहा। थोड़े दिनों बाद प्रमोद जी का रिटायरमेंट भी हो गया और पति पत्नी दोनों ऊपर ही रहते। बहुत ज़रूरी काम हो तब तो नीचे आते, लेकिन बाकी समय ऊपर। अजय पहले तो कभी कभार ऊपर आ भी जाता था, लेकिन अब तो हर समय सास के पास बैठा बतियाया करता, लेकिन ऊपर का रुख नहीं करता। नीचे हर तरह के पकवान बनते, लेकिन ऊपर वहीं रूखा सूखा खाना आता है। संगीता जी प्रमोद जी से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि अपनी रसोई ऊपर ही बना लूँ। अभी मेरी हड्डियों में इतनी ताकत तो है कि अपने दोनों भर का खाना तो बना ही सकती हूँ। क्या फ़ायदा, बेकार में बदनामी होगी और कुछ नहीं। लेकिन आज पकौड़ियों की बेतहाशा तलब प्रमोद जी की आंखों में देखकर संगीता जी से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। मैं जरा ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर संगीता जी नीचे उतर गईं। जब बाजार से लौट कर आईं तो पूरा गृहस्थी का सामान साथ में था। तब तक अजय भी दुकान से आ चुका था। मम्मी, ये सब क्या है? बेटा, अभी तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और ये सब तेरे बाबूजी को पकौड़ियाँ खिलाने का इंतजाम है।
आज से हम अपना खाना ऊपर कमरे में ही बना लेंगे। और हाँ, एक बात और, 15 दिन के अंदर अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो। मुझे ये घर खाली चाहिए। आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक तो तुम लोग मेरा बना रहे थे, लेकिन अब आंखें खुल गई हैं। ऐसा मत कहिए मम्मी। नहीं, अब ऐसा ही होगा, क्योंकि हम लोगों से इतनी गर्मी में ऊपर नहीं रहा जाता। आप लोग अकेले इस घर में रहकर करेंगी भी क्या? मैं कुछ भी करूं, चाहे बेचूं, चाहे किराएदार रखूं। प्लीज़ मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वैशाली की बारी थी घड़ियाली आंसू बहाने की। माफ़ी के दिन बीत गए वैशाली। और हाँ, ये घर मेरे ही नाम पर है, तो मुझे 15 दिन में पूरा घर हर हालत में खाली चाहिए। हम लोगों का भी तो सोचिए कि हम लोग कहाँ रहेंगे। वो तुम्हारा निर्णय है, जहाँ इच्छा हो वहाँ रहो। समधन जी, माफ़ कर दीजिए बच्चों को। आप तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलिए। इतना कहकर संगीता जी ऊपर चली गईं और लेबर लोग सामान ऊपर चढ़ाने लगे। अजय, वैशाली और सुधा ठगे से खड़े हुए संगीता जी को ऊपर जाते हुए देखते रहे। ये सब क्या है संगीता जी? अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे? ये सब आपको पकौड़ियाँ खिलाने की मेरी छोटी सी कोशिश। कहते कहते इतने दिनों का भरा हुआ गुबार भर भरा कर निकल पड़ा। प्रमोद जी ने संगीता जी की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़कर संगीता जी को गले लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।